और अब बात महामारी पर भारी महंगाई की, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों ने आग लगा दी है। पिछले 10 दिनों में सिलेंडर की कीमतें 75 रुपए तक बढ़ चुकी हैं, जबकि पेट्रोल शतक लगाने की तरफ बढ़ रहा है और डीजल 90 प्लस पर बैटिंग कर रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है और मौजूदा सरकार को अपनी यूपी सरकार का कालखंड याद दिला रही है, जब कच्चे तेल का बैरल आसमान छू रहा था, लेकिन तेल कीमत जमीन पर नहीं थी। कोरोना की मार से अभी लोग संभले भी नहीं थे कि महंगाई की मार लोगों का दम निकालने लगी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग चुकी है, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि लोग घर चलाएं तो कैसे चलाएं? क्योंकि पिछले 10 दिनों में सिलेंडर की कीमतें 75 रुपए तक बढ़ चुकी हैं, जबकि पेट्रोल शतक लगाने की तरफ बढ़ रहा है। स्थिति का ये है कि अभी जो पहले हम लोग लेके चलते थे अपने पूरे परिवार को, चाहे हम गृहस्थ आश्रम भी जी रहे हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं, हर चीज़ महंगा हुआ है पहले की अपेक्षा। महंगाई की स्थिति आप सामान्य तौर पे देख ही रहे हैं अपना कि दिन प्रतिदिन गैस महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल महंगा होता है। अब कल आप देखिए 50 रुपये गैस महंगा हो गया। जो दिन प्रतिदिन आप सोचिए कि छोटे मोटे पूंजीपति लोग हैं जो कमाने वाले हैं, अपना प्रतिदिन कमाने वाला 300-400 कमा करके अपना जीविकोपार्जन करने वाले हैं, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन और बदतर होती जा रही है। महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है, स्थिति तो बहुत खराब है महंगाई की। जैसा हाल वाराणसी का है वैसा ही बरेली का भी है, क्योंकि शहर भले ही अलग है लेकिन गुस्सा लोगों में एक जैसा है। महंगाई इन दिनों सातवें आसमान पे है। पेट्रोल, डीजल और गैस पर इन दिनों आग बरस रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली में और बरेली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग पेट्रोल डलवाने आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? सर हाजी मोहम्मद उस्मान कुरैशी। उस्मान जी, ये जानना चाहेंगे पेट्रोल डीजल पे लगातार रेट बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तो हमारी सरकार जो कर रही है हम उसके लिए मान्य हैं। जो कहेंगे जो करेंगे, हम कर रहे हैं उसे। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबको है सर परेशानी, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकलता ना। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि सारी जमा पूंजी पहले ही कोरोना काल में खत्म हो चुकी है। अब बढ़ती महंगाई में वो अपना घर आखिर कैसे चलाएं? देश में बढ़ती महंगाई को लेकर अब लोग चिंतित होने लगे हैं। जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की मार लोगों को पड़ रही है, वहीं अब घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगा होता जा रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या महंगाई की मार उन पर पड़ रही है। आप बताइए कि किस तरह से महंगाई की मार जो है आप लोगों पर पड़ रही है। देखिए, सरकार ने जो कल अपना आम बजट पेश किया है, उसमें जैसे सबसे बड़ी परेशानी जो है वो महिलाओं की ये है कि घरेलू गैस, एक तरफ सरकार ने कहा कि हम आपको फ्री में बिना पैसा लिए पहले से हम आपको एडवांस में गैस चूल्हा कनेक्शन दे रहे, और देने के बाद आज रसोई गैस के दाम बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया है। तेल की बढ़ती कीमतों का असर व्यापार से लेकर घर की रसोई तक पर पड़ रहा है। जिस तरह से डीजल, गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो जो भी गरीब जनता है उनके ऊपर बहुत बड़ा लोड पड़ रहा है, और इसकी मार जनता पे एक तरह से और पड़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन है और ट्रांसपोर्ट की ट्रकें हैं, उनका भाड़ा बढ़ जाएगा। बहुत दिक्कत हो रही है, दाम महंगा हो रहा है। कभी 85 है तो 90 धीरे धीरे दिख रहे हैं 100 पार हो जाएगा। बहुत करना पड़ रहा है, दिख रहा है 21 से काम करना पड़ेगा। सर पहले तो हम बता दें, हम एक प्रोफेशनल लोग हैं जिनको आए दिन गाड़ियों से चलना पड़ता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल में, डीजल में इंक्रीज हो रहा है, और अभी आज ही पेपर में निकला है कि गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। हम लोग एक प्राइवेट वर्कर हैं जहाँ पे एक लिमिट में सैलरी मिलती है, वहाँ पे घर भी चलाना पड़ता है, लोग एक दूसरे से मिलना पड़ता है। इस दौरान हम लोगों की जेब पे मार के साथ साथ हम लोगों के गृहस्थ पे भी पड़ता है, इससे काफ़ी दुख हो रहा है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, जहां अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगकर महंगाई का विरोध किया। देखिए, जिस तरह से सरकार ने जनता की कमर तोड़ दी है, आसमानी महंगाई और लुटती कमाई और लुटता रोजगार आज जनता को त्राहिमाम करा रहा है। और संवेदनहीन सरकार, निरंकुश सरकार, हठधर्मी सरकार, जिसका जनता से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं, जो वो सरकार जनता को किसी न किसी तरह आर्थिक चाबुक चलाकर जनता पर आर्थिक प्रहार कर रही है। उधर सरकार अपनी मजबूरी बता रही है
कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो व्यवस्था है वो पुरानी सरकारों ने लागू की थी। देखिए, विपक्ष के समय ही मनमोहन सरकार में इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास ना होकर संस्था के पास था। ये मनमोहन जी ने शुरुआत किया था और उसको क्योंकि एग्रीमेंट किया था, उसमें साइन जब सरकार कर देती है तो सरकार के अनुसार ही उसका जो अनुबंध होता है उसी के अनुसार आचरण होता है। पेट्रोल और डीजल या गैस के दाम बढ़ाना या घटाना इस सरकार के हाथ में नहीं है। लेकिन जनता को महंगाई का करंट खूब लग रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। कुछ शहरों में पेट्रोल शतक के बेहद करीब पहुंच चुका है तो डीजल 90 प्लस पर बैटिंग कर रहा है। अगर बढ़ोतरी की रफ्तार ऐसी ही रही तो 2 दिन में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार चली जाएगी और फिर महंगाई की मारामारी से कोई नहीं बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।